बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज़ादी के साथ की नई एपिसोड, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रेहान ख़ान। रेहान ख़ान के तारफ़ करवाने से पहले चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब हम आए हैं या लाए गए या भेजे गए हैं तो ज़रूर हमारा कोई ना कोई किरदार होगा जिसे हमने निभाना है। रेहान ख़ान ऐसे नौजवान हैं जो अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम रेहान ख़ान की ज़ुबानी सुनेंगे। रेहान ख़ान, बहुत शुक्रिया आपका, आज़ादी के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। रेहान ख़ान, एक तो थोड़ा सा हमें पस मंज़र बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप जिस स्टेज से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे अक्सर नौजवान तो घूमने फिरने के, उछल कूद के ज़रा शौकीन होते हैं, तो आप ये समाजी शोबे की तरफ कैसे आ गए? सबसे पहले सफदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और आपके प्लेटफॉर्म जो है आपने इनवाइट किया, मुझे मौका दिया। मैं अपना तारफ़ कराना चाहूँ, मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है ना वो एबटाबाद, और फिर मैंने मास्टर जो है ना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया। जैसे कि आपने बताया कि आजकल के नौजवान जो है ना वो मतलब खेल कूद और इस टाइम पे ये करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने वालिदैन और इन चीज़ों से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसमें यही है, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा, उनका बड़ा किरदार। मतलब पहली तरबियत जो आपको मिली वो ये है कि तो मेरी फाउंडेशन का मैं आपको बताता चलूँ कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सिद्रा फाउंडेशन जो हमने आगाज़ लिया 2021 से, सही है, तो उसमें हम डिफरेंट हमारे सेगमेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, अभी आपसे बात हो रही थी, इसमें हमने एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, हमने एक फूड ड्राइव से स्टार्ट किया। अच्छा, जो पहला आपका कदम था वो एक फूड ड्राइव थी? फूड ड्राइव से था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं नवंबर में। तो इसमें हम डिफरेंट जो है ना प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। रमज़ान मेहरबान के नाम से हमारा है, ज़बरदस्त। फिर अभी ईद का मौका आ रहा है, इसमें हम फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। अच्छा। और इस दफ़ा हमने ये किया कि हम ये ऑर्फन जितने भी इदारे हैं एबटाबाद में स्पेशली, हम उनको भी गोश्त प्रोवाइड करेंगे। पहले तो हम वीडियोस वगैरह, ठीक है, मतलब आपने एक वो टारगेटेड लोग रखे होते थे, उनको कर रहे थे, और इस वक्त जो है वो तो वो हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमने स्पेशली अभी मेडिकल में हम, जैसे आपने देखा होगा, मेडिकल कैंप्स लोग लगाते हैं। सही है। फिर हम थैलीसीमिया के बच्चों के लिए कैंप्स लगाते हैं। ज़बरदस्त। अभी मैंने स्टार्ट किया मेंटल हेल्थ, जो आपको पता है सफदर भाई कि हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। हाँ, ज़ाहिर है कई वजूहत हैं हमारी उसमें, ज़ाहिर है इस वक्त सियासी वजूहत हैं, माशी वजूहत हैं। तो हम फिज़िकली तो अपना ख्याल, बाज़ लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, पर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो उस हवाले से हमने एक स्टार्ट किए, एक इनिशिएटिव लिया मेंटल हेल्थ, जो हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके ये अच्छा कैंप्स लगाते हैं, और उनको ज़हनी जो भी वो हैं उससे हम रिलेटेड उनके साथ सेमिनार सेगमेंट करते हैं। उसके अलावा मैं ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा हूँ लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी बस ये अल्लाह की तरफ से देन है, बिल्कुल, बस हम ज़रिया बने हुए, जितना भी हमसे हो सके मैं सपोर्ट करता हूँ। स्पेशली फ़ीमेल्स को मैं उनको इंकरेज करता हूँ आगे, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे अहम जुज़्व जो है वो बिल्कुल ख़वातीन है, और ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना माशरे में, KPK में स्पेशली आपको पता होगा कि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। बिल्कुल, लोगों को अंदर शऊर आ गया है तालीम का, रोज़गार का। तो अभी लोग करते हैं कि आप जाके जॉब करें। अभी तो खैर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, ऑनलाइन भी आप जॉब कर, बिल्कुल बिल्कुल, घर पे बैठ के भी आप कर सकती हैं, ख़वातीन कर रही हैं और कर। हाँ, ये रेहान भाई, जो सिद्रा फाउंडेशन, इसका थोड़ा सा पस मंज़र हमें बताइएगा, ये क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी, सिद्रा फाउंडेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स की टीम्स हैं। अच्छा। तो उसमें डिफरेंट KPK और इस्लामाबाद एरियाज़ में हम काम करते हैं। और ये आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम करने वाले या मदद करने वाले, ज़ाहिर है ये इनफरादी काम तो है नहीं है, तो ये क्या आपके हल्का अहबाब हैं, दोस्त यार हैं, या आम लोग भी करते हैं? ये सर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट दोस्त भी कुछ इन्वॉल्व हैं उसमें, हमारे साथ काम करते हैं। और बाकी जो भी ज्वाइन करता है वो अपने दिल से, आपको पता है जो सोशल काम जो होते हैं ना, वो इंसान अपने उससे करता है, मतलब जज्बे से करता है। ये हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, और बिला वजह
یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یار اس کا کوئی مفاد ہوگا اس میں، تو کیونکہ عموماً ہمارے ہاں تو یہی اصل میں صفدر بھی آپ کو میں بتاؤں، جیسے آپ نے کہا نا نوجوان، میں تو یہی نوجوانوں کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ آپ ایسے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں، آپ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ ٹچ ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ جتنی ہیلپ ہو سکے، دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ میں پیسوں سے کسی کی ہیلپ کروں، بالکل بالکل، بہت سے کوئی بھی آپ نے اگر جو بھی کام کرنا ہے وہ بغیر پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو آپ راستہ دکھا دو وہ بھی ایک نیکی ہے، بالکل، آپ اگر پتھر اٹھا دو وہ بھی نیکی ہے، راستہ سیدھا کر دیں، کسی کا راستہ بنا دیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کیا، وہ بھی میں نے ایک پوسٹ لگائی، مجھے دوستوں نے پیسے بھیج دیے، اچھا، تو الحمدللہ آج مجھے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ریڈ کریسنٹ ہو گیا، الخدمت ہو گیا، پھر اور اس طرح ادارے، اور ترکی کی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ابھی ہماری عرفہ فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئے ہیں، مطلب یہ آہستہ آہستہ سٹیج میں آپ کے ساتھ یہ مطلب شرط یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے گھر سے نکلیں، قافلے بنتے جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ایسے ہی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہماری پوری ٹیم ہے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں اور وہ کام کر رہی ہے، صحیح، تو یہ ہمارا جو ہے نا صدر فاؤنڈیشن کا صحیح۔ اچھا، اس دفعہ ظاہر ہے اس وقت اس کا بھی چل رہا ہے، قربانی کا بھی سیزن ہے، تو یہ آپ اجتماعی قربانی کا میرے خیال میں کوئی بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے جی بالکل صفدر بھائی، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں یہ بتانا چلوں کہ ہر سال ہم الحمدللہ یہ ہمارا 14 سال ہے ہم قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس میں بتایا بھی، اسپیشلی اس دفعہ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم آرفن کے جو ادارے ہیں آباد میں، ہم ان کو بھی گوشت پرووائڈ کریں گے اور ان کو گوشت تقسیم۔ یہ سلسلہ کب سے شروع کیا تھا؟ یہ ہمارا 2021 سے ہی میرا سٹارٹنگ سے، یہ کیمپس مویوکمو کے ایک آرگنائزیشن تھی، ابھی شبلی ٹرسٹ کے نام سے ہے جانی جاتی ہے، شبلی ٹرسٹ، وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ہمیشہ، شبلی ٹرسٹ، تو ان کے تعاون سے ہم مل کے جو ہے نا یہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس بار بھی ہم قربانی کا جو ہے نا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جتنے بھی آباد میں مزدور غریب لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، صحیح ہے، مختلف بالکل دیہڑی دار جو مزدور، دیہڑی دار، وہ اکثر عید کے دن بھی وہ ان کو تقسیم کرتے ہیں، تو میرے آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ ریکویسٹ ہے سب کو کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ۔ اچھا ریحان بھائی، ظاہر ہے یہی ہے ریحان بھائی، سدرا فاؤنڈیشن، چلیں ایک تو یہ ہمارا فلائی سیکٹر آ گیا جس میں ظاہر ہے اجتماعی قربانی ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی ہے آپ کا؟ جی بالکل سر، ہم ایجوکیشن پہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایڈمیشنز کرواتے ہیں، فیسز ہم دیتے ہیں جو آرفنز ہوں، جو یتیم ہوں، اور پھر ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہو اور اس کو وسائل کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، تو ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پھر ان کے لیے فنڈ جنریٹ کر کے ان کی فیس ادا کرتے ہیں، ان کو اسکالرشپ اسکولز میں دلواتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمارے، اور ہم نے ڈفرینٹ کورسز بھی کروائے فری، ڈیجیٹل کے حوالے سے ہم نے کورسز کروائے، الحمدللہ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کما رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اسکلڈ پروگرام بھی اس میں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کیا یہ تھوڑا سا اس کے پس منظر میں اگر بتا دیں تو؟ اسکلڈ پروگرام بیسیکلی ابھی میں نے روزگار کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جس میں آپ جو ہے نا اگر آپ کے پاس کوئی اسکلڈ ہے یا آپ روزگار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کوئی ہنر آپ کے پاس، ویلڈنگ کر سکتے ہیں آپ، فرنیچر کا کام کر سکتے ہیں، بائک کا کام، مطلب کوئی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے، کوئی ہنر ہو، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ہم آپ کو اس میں کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کے، جیسے خواتین کے لیے ہم نے ڈفرینٹ مشینز وغیرہ سلائی کر سکتے ہیں، سلائی مشین دلا کے انہوں نے اپنا روزگار کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچن کا کام جانتی ہو، کھانا پکانا، تو ان کو ہم نے کچھ اماؤنٹ دے کے انہوں نے اپنا فوڈ پانڈا کے ساتھ رجسٹر کر کے اپنی چھوٹا سا سیٹ اپ، ایسے کچھ خواتین ہیں جن کے ساتھ میں نے ہماری فاؤنڈیشن نے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ وہ گھر میں بیٹھ کے کما رہی ہیں۔ پھر ابھی ہم نے آباد میں ایک یہ بندہ تھا، ان کو ہم نے ایک سبزی کی اور فروٹ کی دکان سٹارٹ کروا کے دی ہے، الحمدللہ وہ بھی اپنا چلا رہے ہیں۔ ریحان بھائی، ایک تو ہمارے ہاں ایک جو اس طرح کے فلاحی اداروں کے بارے میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ ظاہر آپ کھانا بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کسی کو مچھلی دینے کے بجائے کانٹا؟ اچھا صفدر بھائی، اس طرح کہ جب ہم نے فوڈ ڈرائیو کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا، تو پھر میں ابھی کوشش کرتا ہوں فوڈ ڈرائیو بہت کم کرواتا ہوں، اور راشن بھی میں رمضان میں صرف دیتا ہوں، رمضان میں ہم راشن اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ
मुझसे राशन की करता है, रिक्वेस्ट करता है, मैं उसको फिर पूछता हूँ कि भाई अगर मैं आपको 15-20 हज़ार वही राशन तकरीबन 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये का ज़्यादा कर देता हूँ, तो उसको कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ आप मुझे बताएं जिससे आप अपना रोज़गार शुरू करें। वो छोटा सा भी रोज़गार हो सकता है, वो कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ बेच दें, सब्ज़ी बेच दें, कोई आप चिप्स की रेडी लगा दें, कोई टिक्को की, कोई भी आपका, ठीक है, मतलब कोई इजाफी जो आपको सपोर्ट कर सके इनकम, ठेला लगा दें आप, कोई भी जूस का रेडी, उस पर कितने अमाउंट आती है आपके, ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये आती है। स्टार्ट में आपने फिर थोड़ा सा अपने आप को छोटे इनिशिएटिव से लेना होगा, तो उससे जो है ना आपकी इनकम आती है। दिन में अगर आपने 500 भी बचत कर दिया तो मेरे ख्याल में चलें, घर की सब्जी किचन तो चलेगा। हमारी फाउंडेशन का यही है कि हमने सोचा कि हम राशन सिर्फ रमज़ान में हम देंगे उनको, बेवाओं औरतों को, बाकी हम जो है ना राशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं किसी को रोज़गार मिले तो उससे एक और जनरेट हो। अच्छा, फिर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अमाउंट अगर आपके पास हमारी आती है तो ये आप हमें, अगर आपका कारोबार चल जाए तो आप हमें यही अमाउंट किसी और के लिए डोनेट करते हैं, ताकि हम किसी और के लिए ये इस्तेमाल करें, ना कि आप हमें, मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है ये आपके हो गए जी, अब आप इसको, मतलब अगले को भी एहसास ज़िम्मेदारी हो कि यार ये मेरे पास। हाँ बिल्कुल, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपका बिज़नेस कामयाब हो गया, बाज़ ऐसे होते हैं नाकाम भी हो जाते हैं, उनको लॉस हो जाता है, पर जो कामयाब बिज़नेस होते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप हमें ये अमाउंट रिटर्न करें, ताकि हम किसी और के लिए ये ज़रिया बने कि आपके इस अमाउंट से किसी और, मतलब देखिए ज़ाहिर है जितने हमारे इर्द गिर्द मसाइल बिखरे हुए हैं, हमारी जितनी परेशानियां हैं, शायद हमारा तो एक बंदे के बस में ही नहीं, लेकिन किसी एक कम कर लेना भी शायद बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई आपकी वजह से किसी का रोज़गार, कोई एक कम से कम, वो हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास 4 करोड़ इस वक्त बेरोज़गार हैं तो कम से कम एक में तो उसमें से कमी आएगी। वही है सफदर भाई, देखें आजकल के माशरे में हर बंदा अपना नफ्सा नफसी है, आपने देखा माहौल ऐसा बन गया ना। अगर आप किसी के साथ एक छोटी नेकी भी कर लें वो भी अल्लाह पाक, अच्छा नेकी ये नहीं है कि हमने लोगों को दिखाना है। बाज़ मेरे दोस्त हैं, मैं आपके चैनल के उससे बताते चलूँ, तो वो कहते हैं यार रेहान आप पिक्चर्स वगैरह लगाते हो, मैंने देखो एक नेकी वो होती है जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं, जो आप अपना खर्च करते हो, वो आप किसी को नहीं बताते हो, वो अल्लाह और आपके दरमियान रहता है। करते हैं आप अच्छी करते हैं, बिल्कुल। रेहान भाई मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये यार, हमारे ज़ाहिर है हमें दिल चाह रहा था कि आपके साथ बातचीत की जाए, और मज़ीद अगर कोई अपना नाज़रीन को प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म से आप पैगाम देना चाहें तो। जी सफदर भाई, लास्ट में आपको अगेन थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, और बस मैं स्पेशली मेरा मैसेज है नौजवानों के लिए कि वो ये आजकल के मोबाइल्स के उससे जो गेम्स वगैरह करते हैं उससे निकल के आप किसी भी इदारे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, बल्कि आपको इसमें फ़ायदा भी है, फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस भी हासिल करते हैं, जॉब में भी आपको सपोर्ट हो सकती है। वो अपने इर्द गिर्द अपने एरिया में किसी ऐसे देखें कोई ऐसे गरीब बंदे, उनके लिए आवाज़ उठाएं। जैसे भी आपने देखा था एक बच्चा था जो कि बीमार, माज नाम था, साफ़ी ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया तो आज माशाल्लाह उसका इलाज हो रहा है। तो देखिए छोटी सी नेकी होती, मतलब आपके पास वसाइल भी हैं, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इस्तेमाल करें। तो मैं यही नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर फाउंडेशन सिद्रा फाउंडेशन के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी, हमारा पेज भी है, तो उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा साथ दें और मिल के हम इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया रेहान खान आपका। नाज़रीन आपने रेहान खान की बातें सुनी, ज़ाहिर है दुनिया के जितने मसाइल हैं वो एक अकेले किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपने जो किरदार, हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।